श्लोक 36 अध्याय 18। सुखं त्व इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। इस श्लोक के संदर्भ में कुछ दोहे प्रस्तुत हैं। भरत वंश में श्रेष्ठ तुम गुणाकेश विख्यात। बुद्धि ज्ञान करता वधृति कर्म भेद उपरांत। कर्म भेद उपरांत। मुझसे सुख के भेद अब सुनो सहित विस्तार। तुम मेरा जस तामसी गुण के नहीं विकार। गुण के नहीं विकार। सात्विक सुख में रमण का अर्थ न सुख का भान। प्रत्युत प्रियता रुचि तथा प्रवृत्ति वर्धन जान। प्रवृत्ति वर्धन जान। ज्यों ज्यों इस अभ्यास से प्रियता रुचि में सिद्धि त्यों त्यों दुख का नाश अरु सुख प्रसन्नता वृद्धि। सुख प्रसन्नता वृद्धि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्मलेंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। इस तरह से श्लोक 36 एवं श्लोक 37 अध्याय 18 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।